मलिक मोहम्मद जैसी कर्बक, ये कर्बक लिया गया है महावत पद्मावत से, महाकाव्य पद्मावत से लिया गया है। ये कर्बक स्तुति खंड से लिया गया है। इस कर्बक की जानते हैं, इस कर्बक का अर्थ क्या होता है, कवि इसके विषय में हमें क्या सीख देना चाहते हैं। मनुष्य के अंदर यदि अवगुण हो तो उसे अवगुण को भी उसे गुण में कैसे कन्वर्ट कर देते हैं, ये कवि इसके विषय में देखते हैं ये क्या करते हैं। लिखे हैं एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, कवि कहते हैं इसमें मेरे पास जो है बस एक नैन है, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, कवि कहते हैं मेरे पास एक नैन है पर मेरे अंदर गुण का भंडार है, गुण अनेक है। क्या सोई विमोहा जेहि कवि सुनी, जो भी इस कवि के विषय में सुनता है वो क्या होता है, विमोहित हो जाता है। विमोहित यानी आकर्षित हो जाता है, कवि की ओर आकर्षित हो जाता है। यहां पर क्या सुनता है, यहां पर कवि सुनी, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, कवि जो मलिक मोहम्मद जैसी हैं ये क्या कहते हैं कि मेरे पास एक नैन है और गुण अनेक है। तो उस गुण को कोई देख नहीं सकता है, उस गुण को अपने काव्य द्वारा लोगों तक पहुंचाते हैं, जन जन तक। और वो क्या होता है, गुण जो उनका है वो काव्य संकलित होता है, काव्य द्वारा वो गुण जन जन तक जाता है। और वो गुण जो है जन यानी कि जनता हो उसे जानकर क्या होता है, सुनकर कवि की तरफ विमोहा हो जाता है, यानी कि आकर्षित हो जाता है। जो भी सुनता है उनकी रचनाओं को वो इनकी तरफ आकर्षित हो जाता है। सोई विमोहा जेहि कवि सुनी, इस कवि के विषय में जो भी सुनता है इस कवि की ओर विमोहित हो जाता है। आगे देखिए क्या लिखा है, चांद जैस जग विधि अवतारा, मतलब क्या, संसार में इस विधि ने चांद को भी इस जगत में क्या दिया, अवतार दिया है। इस जगत में चांद को भी विधि ने अवतार दिया है, मतलब अवतार और क्या जन्म दिया है। दिन कलंक किन्ह उजियारा, और क्या उसमें भी थोड़ा कलंक है, धब्बापन है, उसमें भी धब्बापन कालापन दिखाई देता है। और वो क्या, कालापन होने के बावजूद भी वो इस दुनिया को, इस जगत को रोशनी प्रदान करता है, इसलिए उसमें भी उजियारापन है, ये गुण है। और अवगुण क्या, कलंक, कलंक यानी धब्बापन, उसमें कालापन मैलापन जो होता है वो हो गया उसका अवगुण। गुण और अवगुण मलिक मोहम्मद जैसी यही दिखाना चाहते हैं, जो इसमें गुण है यदि छोटा सा यदि अवगुण हो तो वो गुण की सहायता से उसे ढांका जा सकता है। जिस प्रकार ये चांद में छोटा सा धब्बा है और वो धब्बा को उसके रोशनी द्वारा ढांका जा सका है, उसी प्रकार आदमी के अंदर छोटा सा अवगुण हो उसे गुण से ढांका जा सकता है। कभी यही कहना चाहते हैं इस पंक्ति के माध्यम से। आई मानव जाति को सीखना चाहिए इस कविता, इस पंक्ति के माध्यम से में। और आगे देखिए क्या है, जग सूझा, यहां पर देखिए एक बात और, यहां पर क्या, विधि अवतारा, अवतारा शब्द है, अवतार, अवतारा शब्द का अनेक स्थान पे अलग अलग अर्थ होता है। अवतार, अवतार क्या है, एक प्रकार का होता है अवतार, एक हुआ अवतारा। अगर लिख दिया यहां पर लिख देता अवतार, अवतार क्या हो गया, अवतार होता है वो जिसमें स्वयं परमात्मा स्वयं जन्म लेते हैं। और अवतारा मतलब जिसे जन्म दिया गया हो, जिसे विधि ने सृष्टि में जन्म दिया है वो क्या हो गया, अवतारा, यानी उसे अवतार दिया गया है, ये हो गया अवतारा। यानी कि विधि ने, जैसे चांद ने क्या किया, चांद को विधि ने अवतार दिया, यानी कि जन्म भी दिया, अवतारा। आगे देखिए, जग सूझा एक ही नैना, कभी कहते हैं मैंने संसार को, इस दुनिया को बस एक ही नयन से देखा हूं। जग सूझा एक ही नैना उबा सुख अस नख तनमा, मतलब क्या कि सृष्टि जो है, मतलब कि गगन जो है आसमान में नक्षत्रों के मध्य, इसका मतलब होता है नक्षत्र, नख तनमा नक्षत्र, नक्षत्रों के बीच में जिस प्रकार शुक्र नाम का तारा अधिक चमकीला होता है, उसी प्रकार कवि कहते हैं इस मानव जाति में मैं भी उसी शुक्र नाम के तारा के समान अधिक चमकीला, सभी मनुष्य से अधिक चमकीला हूं। और क्या, जग सूझा एक ही नैना, मेरा वो नयन भी है, आंख है, आंख जो है वो किसके समान, शुक्र नाम के तारा के समान अधिक चमकीला होता है। ये भी इसका अर्थ निकल सकता है।
आगे देखो, जो नहीं अंबही डाब ना होई, मतलब क्या गया, जो लंबही जी अंबही डाब ना होई, जिस आम में यदि अंगूठी नहीं होती है उस आम में क्या, तो लही सुगंध बसाए न सोई, उस आम में सुगंध होता ही नहीं है। कभी कहते हैं जिस आम में गुठली नहीं होती है उस आम में सुगंध नहीं होता है। मतलब इसमें देखो अवगुण और गुण क्या होता है, कभी तो वही चल रहे हैं कि गुण क्या है भाई, अवगुण क्या है, इसी पे पूरा ये चल रहा है थ्योरी। इसमें अवगुण और इसमें गुण क्या हो सकता है। अंबही, आम जो है उसमें गुठली जो है, आम तो खाता है, लगता है स्वाद में मीठा, उसमें जो गुठली किधर से आएगा भाई, गुठली आ गया किधर से, गुठली तो एक प्रकार अवगुण उसमें दिख रहा है, वो गुठली जो गुठली होना ही उसमें अवगुण है, और मीठापन उसका स्वाद है, उसका गुण है, और वो गुण क्या हो गया, अवगुण। जो गुठली है, गुठली भी आदमी को अच्छा लगता है क्योंकि आम का स्वाद अत्यधिक बढ़िया है, अत्यधिक स्वाद उसमें है, इसलिए गुठली भी आदमी को ठीक लगता है, इसलिए उसका अवगुण दिखाई नहीं देता है, इतना बड़ा गुठली है, वो स्वाद के लिए आम को पसंद करता है। इसलिए सुगंध बसाए न सोई, जिस आम में गुठली नहीं होती है उस में सुगंध ही नहीं होता है।